देश में विरोध की बयार, किसानों के बाद रेलवे कर्मचारी तैयार। रेलवे यूनियन ने किया राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान। 1974 के बाद करेंगे सबसे बड़ी हड़ताल। 1 मई से पुरानी पेंशन के लिए आर पार। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। नमस्कार, देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। देश में एक तरफ जहां किसान सड़कों पर हैं, तो अब वही रेलवे कर्मचारियों ने भी अपनी कमर कस ली है। रेलवे यूनियन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की हुंकार भरी है। ये हड़ताल पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर है। रेलवे सेक्टर के अलावा भी कई और क्षेत्रों के कर्मचारी एक लंबे समय से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। ये मुद्दा लगातार उग्र होता जा रहा है। इन घटनाओं को देखकर लग रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सत्तासीन बीजेपी की मुश्किलें दोगुनी होने वाली हैं। लेकिन इनके कारण क्या है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल संपूर्ण देश के रेलवे कर्मचारियों ने भी अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये सबसे बड़ी हड़ताल की घोषणा की है। तो अब सवाल ये है कि सरकार इस मुद्दे को क्यों लटका रही है? क्यों उसने रेलवे कर्मचारियों को राहत नहीं दी? क्यों रेलवे कर्मचारी आंदोलन के लिए उतावले हुए? पुरानी पेंशन का मामला आखिर है क्या? ये सब बातें हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहें। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी NJCA के 7 पदाधिकारियों की बैठक में ये तय किया गया कि देश में 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। ट्रेन डिफेंस इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी और केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में कलम नहीं चलेगी। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस 19 मार्च को दिया जाएगा, क्योंकि हड़ताल के 6 सप्ताह पहले नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है। इसी तर्ज पर क्षेत्रीय कर्मचारी संगठन भी अपनी अपनी प्रशासनिक इकाइयों को हड़ताल का नोटिस देंगे। NJCA की इस महत्वपूर्ण कमेटी में शिव गोपाल मिश्रा कन्वीनर, GSAIRF डॉक्टर M राघवैया को कन्वीनर, GSNFIR कॉमरेड SN पाठक, अध्यक्ष AIEDF कॉमरेड अशोक सिंह, अध्यक्ष INDWF कॉमरेड रूपक सरकार, ITEF कॉन्फेडरेशन कॉमरेड गीता पांडे, अध्यक्ष AIPTF और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद यूपी के अध्यक्ष कॉमरेड हरिकिशोर तिवारी को शामिल किया गया था। इस मसले पर बात करते हुए शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, सरकार पुरानी पेंशन की मांगे लगातार अनदेखी कर रही है। पुरानी पेंशन हमारा हक है, न्यू पेंशन स्कीम हमें स्वीकार नहीं है। हमारा स्टैंड बहुत साफ है कि हम पुरानी पेंशन को हर हालत में बहाल करा करके मानेंगे। हमने इसके लिए ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन सिस्टम बनाया है। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे और बच्चियां रिटायरमेंट के बाद में सड़क पर घूमे, भीख मांगने को मजबूर हों, ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने न कभी बर्दाश्त किया न करेगा। सरकार अगर हमारी बात को मान लेगी तो ठीक है, और नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तत्पर हों। रेलवे कर्मचारी अगर ये हड़ताल करते हैं तो इस हड़ताल में रेलवे और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और केंद्र के 28 लाख कर्मचारी, इसके साथ राज्य सरकार के 3 करोड़ से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। ये हड़ताल होती है तो ट्रेनें और डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तरों पर भी ताले लटक जाएंगे। बता दें कि केंद्र और राज्यों के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कई तरह के आंदोलन और हड़ताल करते आ रहे हैं। उनकी ये लड़ाई सालों पुरानी है। अब वो आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। रेल कर्मियों ने दावा किया है कि 1974 से भी बड़ी रेल हड़ताल होगी। बता दें कि बोनस की मांग को लेकर 1974 में भारतीय रेल के कर्मचारियों ने 20 दिन की हड़ताल की थी। इस हड़ताल में 17 लाख कर्मचारियों ने भाग लिया था। इसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था, जो उस समय ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष थे।
20 दिन चली रेल हड़ताल से भारत में हाहाकार मच गया था। माना यह भी जाता है कि इस हड़ताल ने देश के मजदूरों की बुनियादी समस्याओं पर बहस की शुरुआत की थी। 1974 की रेल हड़ताल करीब 22 दिनों तक चली थी। इसकी शुरुआत 8 मई से होनी थी, लेकिन उसके पहले ही 1 मई को हड़ताल का नेतृत्व करता जॉर्ज फर्नांडिस को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद रेलकर्मी नाराज हो गए और कई जगहों पर 2 मई से ही हड़ताल शुरू हुई। हालांकि ये हड़ताल पूरा जोर 8 मई 1974 को ही पकड़ पाई। पूरे देश में 15 मई तक भीषण चक्का जाम रहा था। उस समय रेल कर्मियों ने तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार ने फर्जी तरीके से ट्रैक पर ट्रेनों के इंजन चलाए थे। वहीं कई जगहों पर कुछ ट्रेनें भी चलाई गईं, लेकिन उनमें कोई सवार नहीं हुआ था, सिर्फ सेना के लोग ही थे। ये ट्रेनें सीटी बजाती जाती थी, लेकिन कोई उसमें सवार नहीं होता था। शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ रेल मंडल में हड़ताल बेहद सफल रही थी। दिल्ली में 75%, लखनऊ में 80%, भटिंडा में करीब पूरी ट्रेनें बंद थी। 28 मई 1974 को रेल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने हड़ताल को वापस लिया था। अब देखना ये होगा कि अगर ये हड़ताल होती है तो इसका देश पर क्या असर पड़ेगा, या सरकार हड़ताल से पहले ही पुरानी पेंशन बहाली पर कोई समाधान निकाल पाती है। एक बात और भी है कि इस हड़ताल पर आचार संहिता का भी असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में रेलवे कर्मचारी किस रास्ते का उपयोग करेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं